सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सेकेंड ईयर बीएससी का एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है ओपैम्प। मतलब IC741 जो होता है ना, उसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर या फिर ओपैम्प कहते हैं। एंड उसे हम लोग अभी इस्तेमाल करने वाले हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एक पार्ट में एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और फिर एक पार्ट में उसे यूज़ करने वाले हैं एज अ वोल्टेज फॉलोअर। तो आइए चलिए देखते हैं। तो ये है IC741, इसे हम ओपैम्प कहते हैं। ये IC741 है, ठीक है। तो ये जो है इसे हम ब्रेड बोर्ड कहते हैं। ये तो हमने ना इसको एक्स्ट्रा एक अलग बोर्ड पे लगाया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतने पार्ट से मतलब है। ये हमने जो लगाए हुए हैं ना, ये वाले ये पिंस, इसका भी कोई इस्तेमाल नहीं है। आप चाहें तो यूज़ करें, चाहे तो ना यूज़ करें। ये जो है ये IC होती है छोटा सा, जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। ये IC741 है। इसके 4 पैर हैं यहाँ पे और 4 पैर उधर हैं। टोटल मिला के इसके 8 पैर होते हैं। इसमें 8 पिंस होते हैं, 8 पिंस। और ये जो बेसिकली यहाँ पे जो ये नॉच दिख रहा है, कोई डिम्पल दिख रहा है, बल्कि नॉच तो ये नॉच है ना, जैसे आईफोन के ऊपर रहता है नॉच, तो ये नॉच है। आप लोग को आई होप के नज़र आ रहा होगा नॉच। तो ये जो चीज़ है, इसमें नाखून आपका फंस सकता है। ये है आपका नॉच, और उसके जस्ट नीचे जो एक ऐसा होल दिख रहा है ना, दैट इज कॉल्ड डिम्पल। तो डिम्पल से आपका 1 2 3 4 है ना, नंबर काउंटिंग स्टार्ट होती है। तो 1 2 3 4, फिर वहाँ पे जाके इधर से, हाँ इधर से 5 6 7 8, इस तरीके से होता है। समझ पा रहे हैं नहीं? सो दिस इज़ 5, दैट इज़ 6, दैट इज़ 7, दैट इज़ 8, है ना। तो ऐसे नंबरिंग यहाँ से करना होती है डिम्पल के नीचे से। ओके, एनीवे चलिए ये कनेक्शंस करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में आपको दिखा दूँ, तो हम लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसका नाम है ओपैम्प एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड द वोल्टेज फॉलोअर। तो अभी बेसिकली हमारे पास जो सर्किट है, देखिए नॉन इन्वर्टिंग वाला थोड़ा सा बड़ा है सर्किट, इसको हम बाद में परफॉर्म करेंगे। पहले लेट्स डू दिस वोल्टेज फॉलोअर। ये वोल्टेज फॉलोअर आप लोग है ना सेकेंड ईयर बीएससी में करने के बाद या इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में करने के बाद इसे याद रखेंगे, क्योंकि ये आपको है ना बाकी के 2-3 साल जो भी आपके बच्चे हैं ना, उसमें भी काम आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है। द रीज़न इज़ दैट क्या है ना, ये जो वोल्टेज फॉलोअर है, इससे आप IC चेक कर सकते हैं फटाक से, और ये बहुत जल्दी बन जाता है। ये सर्किट सबसे जल्दी बन जाता है। इससे IC काम कर रही है कि नहीं कर रही है वो पता चलता है। तो कभी भी वोल्टेज फॉलोअर किसी भी IC को चेक करना है कि काम कर रही है कि नहीं, तो वोल्टेज फॉलोअर सर्किट बनाओ, उसका आउटपुट चेक कर लो। तो जो इनपुट पे मतलब यानी कि दोगे आप 1 वोल्ट दोगे तो आउटपुट भी 1 आएगा, 2 दोगे तो 2 आएगा। इसी का नाम इसीलिए वोल्टेज फॉलोअर पड़ा हुआ है। वोल्टेज फॉलोअर के फॉलो कर रहा है, जो भी इनपुट में दिया गया वो आउटपुट में फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इसे कनेक्ट करते हैं। तो शबिस्ता जी, आप पहले क्या करेंगी कि पहले तो IC को एक्टिवेट करने वाले वोल्टेजेस लगाएंगी। तो 7 पे लगाना है +12 और 4 पे लगाना है -12। सबसे ज़रूरी पहले ये पार्ट है। अगर ये गलती से भी उल्टा लग गया तो आपकी IC जल जाती है। गलती से भी अगर उल्टा लग गया तो 7 पे प्लस होगा और 4 पे माइनस होगा। तो बच्चा यहाँ पे जो 7 है, 7 की तरफ आएगा, उस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, है ना। तो 7 पे लगाएंगे आप, प्लस वाला लगाएंगे प्लस। तो यहाँ पे +12 लगा दीजिए। ये ड्यूअल पावर सप्लाई, इसे हम ड्यूअल पावर सप्लाई कहते हैं। तो +12 पे इसे लगा दीजिए, करेक्ट। तो आपने जो है ये +12 पे लगा दिया, मतलब 7 को, हाँ 7, परफेक्ट। तो 7 है ना वो, अरे इधर वाला 8 है, तो ये उसके जस्ट एक पीछे वाला 7 है, गुड। अब आप वो जो -12 है उसे कहाँ लगाएंगे बच्चा? 4 पे लगाएंगे। तो ये बात सबसे ज़रूरी है, बच्चों को ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपके 10 मार्क्स एग्जाम में कट सकते हैं अगर आपने बेसिकली IC जला दी तो, ठीक है। सो ये जो है, हाँ तो ये जो है बेसिकली -12 जो है वो आपने 4 पे लगा दिया। देखिए भाई 4 पे लगाया है कि नहीं? हाँ बिल्कुल यहाँ पे लगा दिया, है ना। अरे ये देखो वायर, ये जो वायर है शबिस्ता ने यहाँ पर 4 पे लगा दिया। तो यहाँ पे -12 लग चुका है अभी, ठीक है। अब बेसिकली ये जो ग्राउंड है, इसे हम ये सबसे लोएस्ट पोटेंशियल है, मतलब ऐसा 0 पोटेंशियल है बेसिकली। लोएस्ट नहीं, लोएस्ट तो अभी फिलहाल -12 है, लेकिन तो 0 पोटेंशियल है, सॉरी। तो 0 पोटेंशियल को लेके हम कहीं पे यहाँ पे ना नीचे कहीं लगा देंगे, है ना। इसका हम इस्तेमाल करेंगे। और बाकी देखो ग्राउंड बनाने का मतलब, ग्राउंड है ना ब्रेड बोर्ड में नहीं होता है, ये बात याद रखिए। इसमें कोई ग्राउंड नहीं है, वो जहाँ लग जाएगा वही ग्राउंड बन जाएगा। ये बात लोग अक्सर है ना भूल जाते हैं। लोग कहते हैं कि सर ये नीचे वाली लाइन ग्राउंड है, बिल्कुल गलत कहते हैं, ये गलत कॉन्सेप्ट है। ग्राउंड कहीं नहीं, आप उसे जहाँ लगाओगे ना, उसे 0 को, वही ग्राउंड बन जाएगा। तो यहाँ लगाओगे तो वो बन जाएगा, यहाँ लगाओगे तो वो बन जाएगा, यहाँ लगाओगे तो वो बन जाएगा। तो आप एक काम करिए, ग्राउंड बेटा यहाँ बनाइए, कहीं नीचे की तरफ बनाइए ग्राउंड, ताकि याद रहे। सो करेक्ट। तो बेसिकली आपने वो लिया और यहाँ पे ग्राउंड क्रिएट कर दिया। अब यानी कि जितने भी नेगेटिव पोटेंशियल्स होंगे ना, जितने भी लोअर पोटेंशियल्स होंगे, जितनी भी बैटरी के, सब यहाँ पे आएंगे। जो भी होगा सबका है ना, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये वोल्ट मीटर है, तो इसका ब्लैक भी इसी के बाजू में आएगा। ये जो बैटरी DC पावर सप्लाई, इसका ब्लैक भी इसी के बाजू में आएगा। ये जो DC वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा है, इसका ब्लैक भी इसी के बाजू में आएगा। तो हर किसी का जो ब्लैक वाला पार्ट है वो यहाँ आएगा। हमें इस ब्लैक से मतलब नहीं है, ये तो 0 से भी नीचे है, ये तो सिर्फ IC के लिए चाहिए। इस पे ध्यान मत दीजिए। हमारी जो IC741 है ना, वो 24 वोल्ट पे काम करती है, ये 24 पे। तो उसे ना +12 -12 देना पड़ता है, तब जगह 24 होता है।
ठीक है, वो उसको भूल जाइए। ये ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड ही इस ब्लैक से कनेक्ट होगा, उस ब्लैक से कनेक्ट होगा, इस ब्लैक से कनेक्ट होगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो शबिस्ता जी सभी का जो माइनस है बेटा लाके इसी के पास छोड़ दीजिए, इसी के बराबर में सबका ब्लैक लाके छोड़ दीजिए इधर इसी के बराबर में। और ये बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे ना ये बीच में से टूटा हुआ है, टूटा हुआ इन द सेंस 5 कनेक्टेड होते हैं और ये 5 कनेक्टेड होते हैं, तो यहाँ पे गैप है ना, ज़्यादा बड़ा गैप है देखो बाकी सबसे, तो ये मतलब यहाँ से टूटा हुआ है। तो आप अगर यहाँ पे कोई वायर डालेंगी तो आपको यहाँ से जंपर लगाना पड़ेगा, जंपर मतलब एक वायर कनेक्टिंग वायर लगाना पड़ेगा, तो इसलिए आप मत डालिए अभी, एक ही साइड पे 5 कर लीजिए, 5 इन द सेंस मतलब 3-4 जो भी आपके ब्लैक है सब इधर ही कनेक्ट कर दीजिए। हाँ, तो आपने इसका जो ब्लैक है वो लाके बिल्कुल यस ग्राउंड जहाँ पे लगा हुआ था वहीं लगा दिया, गुड। तो आपने इसका ब्लैक तो लगा दिया है ना ये वाले वोल्ट मीटर का, वैसे ही इसका जो ब्लैक वाला है वो भी आपने यहाँ पे बैटरी वाले का लगा दिया, करेक्ट। और फिर इसका किधर गया, ये वाला जो वोल्ट मीटर है इसका भी जो ब्लैक है वो यहाँ लगा दिया, परफेक्ट। तो ये सब के सब एक ही लाइन में जो है ब्लैक आ चुके हैं, करेक्ट है ना, चारों यहाँ पे मिल चुके हैं, चारों लोग ग्राउंड हो गए हैं। अरे देखिए ना यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसके अंदर बैटरी का भी ब्लैक ग्राउंड है, फिर ये जो है वोल्ट मीटर डीसी वोल्ट मीटर उसका भी ग्राउंड है, ये इनपुट वोल्टेज चेक करने वाला वोल्ट मीटर है, ये आउटपुट वोल्टेज चेक करने वाला वोल्ट मीटर है, इसका भी ग्राउंड है। अच्छा अब बच्चा अब क्या करेंगी कि जो बैटरी का जो प्लस है ना वो 3 में डालेंगी, 3 में बैटरी का जो प्लस है मतलब जो पावर सप्लाई है अपना 0 से 5 वोल्ट वाली, ये 0 से 5 वोल्ट वाली पावर सप्लाई, देखिए इस पर लिखा है 0 से 5 वोल्ट, तो इसका आप प्लस वाला जो है 3 पे लगाएंगी, तो 3 पे लगाइए, प्लस वाला 3 पे लगा दीजिए यहाँ से। हाँ करेक्ट, तो आपने वो जो ये था वायर ये वाला प्लस वाला आपने कहाँ लगाया है, ये देखो कहाँ जा रहा है, ये हरा वाला गया 3 पे गया, परफेक्ट। सो 3rd पिन पे चला गया है ना, बिल्कुल सही है। जो इनपुट वोल्ट मीटर का बच्चा ये है प्लस, उसको भी 3rd पे लगाइए, हाँ उसको भी 3rd पे लगा दीजिए। तो डीसी वोल्ट मीटर का भी जो है मतलब आपने 3rd पे लगा दिया, करेक्ट, 3rd पे लग चुका है, हाँ मैं देख लेता हूँ, हाँ बिल्कुल परफेक्ट। तो तीसरे पिन पे ये लग चुका है ना, ये वाला लाल वायर जिसको मैं उंगली लगा रहा हूँ, तो बराबर है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब तो ये भी 3rd पे लग गया, बैटरी भी जो है 3rd पे लग गई। अब जो है हाँ ये वाला वायर 2 से 6 पे आपको लगाना है वायर, 2 से 6 पे मतलब ये आपको एक लूप बनानी है 2 से 6, इस पिन के 2 से 6 पे डायरेक्टली जंपर लगाना है आपको। लाइए तो छोटा सा बेटा 2 से 6 पे ले जाइए, थर्ड जो टर्मिनल होता है उसे हम लोग कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और सेकंड जो होता है उसे हम कहते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल। जब तुम इनपुट दोगी प्लस है ना, तो प्लस ही बाहर दिखाएगा नॉन इन्वर्टिंग वाला, लेकिन इन्वर्टिंग वाले को अगर प्लस दिया तो बाहर माइनस दिखाते हैं, बात याद रखना। फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको मतलब ऐसा 3rd पे ही दे रहे हैं ना, तो नॉन इन्वर्टिंग वाले पे दे रहे हैं, तो 1 दोगी तो 1 ही दिखाएगा, +1। माइनस दिया तो फिर माइनस ही दिखाएगा, मतलब जो दोगी ना वही दिखाएगा। 3rd पे रखा ना, नॉन इन्वर्टिंग है। लेकिन अगर इस पे बैटरी लगाई होती, अरे बैटरी अभी 3rd पे लगाई है, बैटरी अगर 2 पे लगाई होती सपोज, तो फिर क्या करता वो कि प्लस देते ना तो माइनस दिखाता, माइनस देते तो प्लस दिखाता, ऐसा करता वो। चलिए एनीवे, तो हमारे कनेक्शंस यहाँ तक पूरे कंप्लीट हो गए। अब 6 पे हमें आउटपुट वाला वोल्ट मीटर का लगाना है, तो ये जो आउटपुट वाला वोल्ट मीटर है इसका प्लस 6 पे लगा दीजिए। अच्छा आपने 2 से 6 पे लगाया, मैं दिखा तो दूँ, हाँ देखो यहाँ पे देखो ये सेकंड है ना, सेकंड वाले पे सेकंड है कि फर्स्ट पे लगा दिया गलती से, नहीं सेकंड पे लगाया, गुड, सेकंड पे लगाया है, सेकंड से लेके यहाँ पे 6 पे लगाया है, परफेक्ट। तो 2 से यहाँ पे 6 पिन पे कनेक्टेड है, ये देखो मैं थोड़ा साइड में हटा के दिखा रहा हूँ, ब्लैक वाला वायर, ये जो ब्लैक वाला वायर है इस पर नज़र डालिए, तो ये 2 से पिन नंबर 6 पे कनेक्टेड है, करेक्ट। अब लगा दीजिए ये वाला आउटपुट वाला लगा दीजिए 6 पे, तो आउटपुट जो है वोल्टेज हमें 6 पे देखना होता है, आउटपुट इसका 6 पे आता है IC 741 का। सो फाइनली सारे कनेक्शंस हो चुके हैं, काफ़ी मैसी सा दिख रहा है बट ठीक है, उससे हमें क्या करना है, हम फिजिक्स वाले हम लोग चीज़ें मैसअप करके रखते हैं। अब इसे ऑन करेंगे और उसको 5 वोल्ट सप्लाई देंगे, है ना, और ये तो डायरेक्टली 24 IC को मिल ही जाता है। ऑन कर दीजिए, तो आपने मेन सप्लाई ऑन कर दिया, यहाँ से ऑन कीजिए, वहाँ से ऑन कीजिए, दोनों ये ट्रिप स्विच, उसको 5 वोल्ट कीजिए। नहीं रुकिए, नहीं उसको है ना 5 वोल्ट मत दीजिए, मतलब उसको हम लोग को 1 2 3 4 5 एक एक करके ले जाना है ना, हमें तो इससे इनपुट देना है और यहाँ पे आउटपुट का वोल्टेज चेक करना है। तो सारी चीज़ें ऑन कर दी गई हैं, उसको भी 1 पे कर दिया गया, तो ये 1 पे, तो यहाँ पे देखिए 1 नहीं दिखा रहा है, उस डायल पे यकीन मत कीजिए, इस पर यकीन कीजिए। इसको बेटा 1 करना है, वहाँ से धीरे धीरे फाइन वाले से करो, फाइन सेकंड वाला जो है उससे धीरे धीरे इसको 1 करो, ये इनपुट वाला 1 आना चाहिए,
हाँ हो गया ना, ऑलमोस्ट 1, करेक्ट। तो 1 हो गया, तो यहाँ भी देखो 1 आना चाहिए, परफेक्ट। तो आउटपुट भी 1 आ गया, तो है ना वोल्टेज फॉलोवर। यहाँ पे ना रेंज क्या रखना है, ये देखो नीचे ना 200 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 20 है, तो 20 पे रखना पड़ेगा। 20 पे क्यों रखना पड़ेगा रेंज, क्योंकि 20 पे नहीं रखोगे तो 3 4 5 वोल्ट कैसे मेजर करोगे। यहाँ तक तो सिर्फ 2 कर सकते हो ना मेजर, इसे 20 पे रखना, समझ गए। इसका भी 20 पे रखना, इसका भी 20 पे रखना, ताकि तुम ऐसा वोल्टेजेस मेजर कर सको, समझ गए। यहाँ पे भी 20 पे है कि नहीं, पता कैसे चलेगा। ये 0, ये 200 मिली वोल्ट है। देखो जब भी ऐसे दिखाएगा ना, घबराने का नहीं, इसका मतलब है आउट ऑफ रेंज है, इसकी औकात से बाहर चला गया, तो इसकी औकात थोड़ा चेंज करो। अब मैं 2 पे आया तो दिखा रहा है, एंड 2 पे सॉरी 20 पे जब सेट कर दिया तो बराबर बिल्कुल 1 दिखा रहा है। सो इनपुट भी 1 है, आउटपुट भी 1 है, तो इसको हम नोट कर लेंगे यहाँ पे। बच्चा यहाँ पे नोट करिए जरा मिसबा जी। तो इनपुट 1 है, तो आउटपुट भी आपका 1 आ चुका है, 1 वोल्ट है ना। अब जरा इनपुट को 2 कीजिए शबिस्ता जी, 2 कीजिए ऊपर वाले से, कोर्स वाले से, है ना। तो जैसे वो 2 सेट हो जाएगा, हमारा आउटपुट भी 2 आ जाएगा। हाँ तो नहीं नहीं, उस पर ध्यान क्यों दे रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए बच्चा। हमको वोल्ट मीटर पे यकीन रखना है। हाँ करते हो 2 पे, यहाँ 2 दिखना चाहिए, बस 2 आया। तो देखिए यहाँ पे 2 आ गया, है क्या नहीं, तो लिख दीजिए बस। तो इस तरीके से ये वोल्टेज फॉलोअर की तरह काम करेगा। अच्छा अब माइनस भी करके देखते हैं। तो माइनस कैसे करने का है, नेगेटिव वाले वोल्टेज कैसे देना है। तो भाई जो बैटरी है उसी को हम लोग ऐसा उल्टा कर देंगे। तो बैटरी उल्टी लगा लीजिए बेटा, एक्सचेंज कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए, स्वैप कर दीजिए चीज़ें, माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस में। तो ये नेगेटिव आप अप्लाई कर देंगे। एक चीज़ भूल गए आप शबिस्ता जी, आपको कभी भी ऑफ करके बंद करके चीज़ें का काम करना है। चलिए ठीक है, अभी आपने लगा दिया तो हाँ। तो -1 यहाँ पे देखो, अब हमने उल्टा लगा दिया ना बैटरी, इसलिए यहाँ पे वोल्ट मीटर जो डिटेक्ट कर रहा है नेगेटिव वोल्टेज डिटेक्ट कर रहा है। तो -1 हो गया, तो हमारा आउटपुट भी -1 आ गया, परफेक्ट। तो वोल्टेज फॉलोवर ये है ना। ऐसे करके बाकी सारी रीडिंग्स भी हम लोग नोट करके लिख देंगे। तो ये ग्राफ जो है पहले से बच्चों ने प्लॉट कर रखा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए है ना। यहाँ पे 1 वोल्ट पे आपको 1 वोल्ट मिल रहा था, इनपुट है या आउटपुट है। तो आपको इस तरीके से बनाना है। आपको ऐसे क्यों बनाना है ग्राफ बीच में से, क्योंकि हम लोग है ना प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज दे रहे हैं ना। तो +1 वोल्ट, +2 वोल्ट, +3 वोल्ट आप दे रहे हैं, वैसे ही -1, -2, -3 दे रहे हैं, है ना। और आपको भी वैल्यूज जो है 1, 2, 3 भी मिल रही है और -1, 2, 3 भी मिल रही है। तो इसलिए आपको ग्राफ ऐसा बनाना है, ठीक है। और बहुत ही सिंपल है, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 1 वोल्ट है और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 1 वोल्ट है। तो बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ग्राफ है ये, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारा आ गया। अब ये वोल्टेज फॉलोअर हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरफ। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और वोल्टेज फॉलोअर के सर्किट में कुछ भी फर्क नहीं है। सिर्फ ये है ना 2 से 6, इसमें हम लोग को जंपर ना लगा के बल्कि फीडबैक रेजिस्टेंस लगाना है। तो चलिए ये फीडबैक रेजिस्टेंस लगाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। देखिए ना, दोनों को मैं एक ही फ्रेम में लेके आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली, देखो इधर वोल्ट मीटर है, इधर वोल्ट मीटर है, इधर भी बाहर में मतलब आउटपुट का वोल्ट मीटर है, उधर भी आउटपुट का वोल्ट मीटर है। इधर भी 3 पे आपने वो लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है, बैटरी। उधर भी हाँ, वैसे उधर भी इनपुट 3 पे लगाया हुआ है। और यहाँ पे जो 2 से 6 लगाते थे ना, अब 2 से 6 जंपर मत लगाओ, वायर मत लगाओ, बल्कि 2 से 6 आप एक लगा दो फीडबैक रेजिस्टर RF, और वहीं 2 से एक दूसरा एक और रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड में कर दो। तो इनकी वैल्यूज़ जो है वो अपने को जो डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए उसके हिसाब से चुनना होती है। कितना एम्पलीफिकेशन चाहिए, है ना, कितना एम्पलीफाई करना चाहते हो इनपुट वोल्टेज को आउटपुट पर, उसके हिसाब से आपको ये चुनना होती है। तो बेसिकली मैंने जो चुना है वो चुना है इनपुट वाला 33, मतलब RI 33 लिया है मैंने, 33 किलो ओम, और RF जो लिया है मैंने 22 किलो ओम लिया है। तो चलिए आइए हम लोग बेसिकली ये कनेक्शंस करते हैं। तो शबिस्ता जी ये जो 2 से 6 वाला, पहले हम सारी चीज़ें बंद कर देते हैं, सब बंद कर दीजिए कनेक्शन से पहले। हाँ सब कुछ ऑफ कर दिया है, बल्कि मेंस भी ऑफ कर दीजिए, मेन सप्लाई, गुड। तो अब आप क्या कीजिए, 2 से 6 वाला जंपर निकालिए और वहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाइए, फीडबैक रेजिस्टेंस 22 किलो ओम वाला। सो कलर कोडिंग हम सभी ने 12th स्टैंडर्ड में सीख रखी है। तो 22 किलो ओम चाहिए, मतलब रेड रेड 2 और 2 हो गया, और किलो मतलब 10⁻3, किलो मतलब 10⁻3 होता है ना, तो उसके लिए ऑरेंज चाहिए होता है ना। तो रेड रेड ऑरेंज, तो रेड रेड ऑरेंज लेके हम इसको कनेक्ट कर देंगे। 2 से 6 के बीच में बच्चा लगा दीजिए इसको, 2 से 6 के बीच में रेड रेड ऑरेंज को लगा दीजिए। तो ये देखिए, ये 2 से शुरू हुआ और 6 में जाके ख़त्म हो रहा है, 6 में है ना,
6 पे लगा दिया गया, ये हो गया। अब आप एक वापस से 2 से निकालिए एक रेजिस्टेंस जो कि 33 किलो ओम का। 33 के लिए आपको ऑरेंज 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 लेना होगा। हाँ, तो तीनों ऑरेंज रहेगा, तो वो आप 2 से ग्राउंड करना है उसको। 2 से कहाँ करेंगे? ग्राउंड। ये देखिए ना, 2 से ग्राउंड के बीच में कनेक्टेड है। 2 से निकला और फिर वो ग्राउंड में जा रहा है। सो 2 से ग्राउंड कनेक्ट कीजिए उसको 33 किलो ओम वाले को। तो ये जो है देखिए 33 किलो ओम का है, ये ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, इसको देखिए 2 से लगाया है, बराबर है। 2 से निकला और ये ग्राउंड में गया। ये देखिए नीचे हमने ग्राउंड बनाया था ना, है ना, तो ये ऑरेंज 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 वाला, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये 2 से निकला है, बराबर है, 2 बराबर है, और ये भी 2 से निकला और 6 में गया, परफेक्ट। तो वो है रेड रेड ऑरेंज और ये है ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। आप लोग फर्क देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि थोड़ा फ्लैश लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। अरे फ्लैश लाइट में तो और सब कुछ सेम दिख रहा है, यही बेटर है। सो ये तीनों ऑरेंज है, मतलब 33, और ये रेड रेड ऑरेंज है, रेड रेड ऑरेंज। तो वो हो गया आपका कितना? 22, है ना, रेड रेड ऑरेंज, और ये ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, परफेक्ट। तो क्योंकि हमारे सारे कनेक्शंस बिल्कुल बराबर हो चुके हैं, तो इसे अब हम ऑन कर देते हैं। ऑन कर दीजिए शविस्ता जी। आप देख रहे हैं पूरी लैब में मेहनत से बच्चे मेहनत कर रहे हैं। एग्ज़ाम आ चुका है। हाँ, सब कुछ ऑन कर दिया आपने। मैंने यहाँ पर ना गलती से मतलब इधर 33 और उधर 22 लिख दिया था, लेकिन एक्चुअल में आपको करना क्या है कि ना RI को 22 लेना है, RF को 33 लेना है, या फिर इधर 10 लेना है उधर 20 लेना है। मतलब आपको कोशिश ये करनी कि ये छोटा वाला लेना है RI, और RF जो है बड़ा वाला लेना है, ठीक है? तो एप्लीकेशन से बराबर देखने को मिल जाता है। तो RI में मैंने अब 22 लिया और 33 लिया RF में, है ना। तो मैंने बराबर से पोजीशन इंटरचेंज किया है। देखिए इधर जो है मैंने लगा दिया है 33 वाला, कौन सा? RF, और जो RI है मेरा, वो जो 2 ग्राउंड जो है ना, उसको मैंने बेसिकली क्या कर दिया है, ये लगा दिया है 22 वाला, है ना। तो फीडबैक वाला मेरा 33 है और इनपुट वाला जो है मेरा 22 है। ये बात याद रखिए। तो हमने जो इधर था ना वो उसको स्वैप कर दिया, ठीक है, इधर से उधर कर दिया। अब एम्पलीफिकेशन बिल्कुल बराबर आएगा। तो 0.5 पे देखिए हमने इसको सेट किया है, देखिए यहाँ पे 0.5, तो एम्पलीफाई होके 1.27 आ रहा है। 1.27 बेटा ऑब्जर्व वाले में नोट कीजिए ज़रा, ऑब्जर्व वाले में 1.27। अब है ना कैलकुलेशंस करके दिखाइए बच्चों को कि किस तरीके से आएगा। देखो गेन का फॉर्मूला जो है वो है VO इज इक्वल्स टू RI प्लस RF बाई RI इंटू V1, है ना। अच्छा एक काम करो, थ्योरेटिकल गेन पहले निकाल लो। थ्योरेटिकल गेन RI प्लस RF अपॉन RI निकालो। सो करो 33 प्लस 22 किलो ओम। ओके, सो 22,000 प्लस 33,000 डिवाइडेड बाई 22,000, है ना, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो है RI प्लस RF अपॉन RI। तो 22,000 प्लस 33,000 अपॉन 22,000, ठीक है। तो ये जो है देखो इसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है अभी, इक्वल टू करके 2.5 आ रहा है। तो थियोरेटिकल गेन मेरा जो है वो कितना, मैं लिख लेता हूँ 2.5। अब मुझे कुछ करना नहीं है, देखो ये तो 2.5 आ गया ना। अब हर बार मुझे सिर्फ इनपुट वोल्टेज से मल्टीप्लाई करना है। तो इनपुट वोल्टेज मेरा कितना है? 0.5 है ना। तो चलो 2.5 इंटू 0.5 करके देखते हैं कितना आता है। 2.5 इंटू 0.5, तो ये हो गया 1.25। तो मेरा ये जो वैल्यू है 1.25 आना चाहिए थी। तो एक्सपेक्टेड थी 1.25 और ऑब्जर्व 1.27 आ गया, जो कि बिल्कुल 100% करेक्ट है ना। अब हम लोग सेकेंड वाला एक और रीडिंग लेके दिखाते हैं। तो बेटा उसको शविस्ता जी ज़रा 1 पे कीजिए। यहाँ 1 देखिए, है ना, इस तरफ। हाँ यहाँ 1 देखिए, हो गया 1, करेक्ट। तो यहाँ 1 हो गया। तो यहाँ पर हमें 2.54 दिखा रहा है। और देखो एक्सपेक्टेड कितना है हमारा, ये तो ऑब्जर्व हो गया 2.54। एक्सपेक्टेड भी हमारा 2.5 ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो गेन फैक्टर है वो कितना है? 2.5 का है ना। उसको V1 से वहाँ पे 1 लिखो बच्चा, मतलब वहाँ पे मत लिखो, जाने दो। तो वो खाली हमको क्या हर बार अलग अलग लिखना है ना। तो यहाँ पर हमने 1 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, अरे इनपुट वोल्टेज 1 डाला है ना हम लोग ने, तो उधर आना चाहिए कितना? 2.50 लिख दो। तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ऐसे हम सारे रीडिंग्स नोट करके आपको दिखा देंगे। तो ये 2 है इनपुट। अब आउटपुट देख लेते हैं। तो इसका जो आउटपुट है 5.05 है और एक्सपेक्टेड भी 5.00 है ना, 5.00। अब 3 पे आ जाइए। अब इनपुट किया हम लोगों ने 3, तो इसका आ रहा है 7.53। करिए भाई 3 और ये आ गया 7.53, और वहाँ पे आना चाहिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 को, तो 7.5 आएगा। एंड लास्ट 4 पे कर दीजिए। तो ये हमने किया 4, तो आउटपुट कितना आ रहा है हमारा 10.08। लिखिए बेटा 10.08, और एक्सपेक्टेड कितना होना चाहिए? 2.5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 10.0 आएगा। अब यहाँ पर मैं फिजिक्स की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको बात दिखाता हूँ, जो कि आपने सोची भी नहीं होगी, मैं बताता हूँ अभी आपको। तो शविस्ता लोगों को इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाइए कि 3-4 तक तो आंसर आ रहा है इस पर, है ना।
तो 4 तक तो आपको देखो एम्पलीफिकेशन एक्चुअल में दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन अब ये देखिए ये जो सप्लाई है, मेन सप्लाई जो कि है ना आईसी को ड्राइव करती है, आईसी को चलाती है, ये सप्लाई तो 12 वोल्ट की है ना। 12 वोल्ट आप दे रहे हैं प्लस वाला 7 पे, और 12 वोल्ट दे रहे हैं माइनस वाला वो 4 पे। तो इसकी जो औकात है, इसकी जो कैपेसिटी है, लास्ट वैल्यू वो 12 है। तो अगर कोई भी आप ऐसी वैल्यू यहाँ पे डालते हैं ना इनपुट में कि जिससे एम्पलीफाई होने के बाद 12 से बढ़ जाएगा ना, उसको ये दिखा नहीं सकता है। मतलब दिखा नहीं सकता इन द सेंस, मतलब आईसी एम्पलीफाई नहीं कर पाएगी। योर गेन कैन नेवर एक्सीड द एक्चुअल पावर सप्लाई। इस बात को याद रखिए। ये पावर सप्लाई जो एक्टिवेट कर रही है ना, जो सप्लाई दे रही है सर्किट को, उस पावर सप्लाई से बड़ा गेन, मतलब उससे बड़ी वैल्यू वोल्टेज की कभी एक्सीड नहीं कर सकती, चाहे आपका गेन 1000 क्यों ना हो, लाख क्यों ना हो, है ना। दैट इज द मैक्सिमम गेन दैट यू कैन हैव। सो उसको जैसे आप 5 करेंगे, देखो 4 पे कितना 10 आना चाहिए था, वो 10 है, लेकिन 5 पे कितना आना चाहिए, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, 15 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी 12 तक की है ना, 12 भी वो दे रहा है। तो इनपुट सप्लाई से बड़ा गेन कभी, मतलब बड़ा वोल्टेज कभी नहीं आ सकता, चाहे गेन 1000 क्यों ना हो, गेन 500 क्यों ना हो। तो लेट्स चेक, ठीक है। तो करके दिखाओ, अभी 5 करो, एक ही फ्रेम में ले लेता हूँ मैं, धीरे धीरे। अब नीचे वाले से ट्राई करो, नीचे वाले से फाइन एडजस्टमेंट से। ये देखिए 5 उसने किया, उसके बाद भी देखो ये 11.2 आया, तो अब थ्योरेटिकल वैल्यू मैच नहीं होगी। समझ में आ रहा है? उसको 5.5 करो, देखो फिर भी ये चेंज नहीं होगा। करो, ये 12 से ऊपर कभी जा ही नहीं सकता। धीरे धीरे बढ़ाओ, धीरे धीरे ऊपर वाले से बढ़ाओ हल्का सा, 6 करो, बस ये अटक गया ना यहाँ पे। तो कभी भी याद रखिए कि ये 3 गुना गेन करता था, लेकिन कब तक? जब तक कि वो 3 गुना गेन करने से जो आउटपुट आ रहा है वो इसकी वैल्यू को एक्सीड नहीं कर रहा है। अगर वो 3 गुना मल्टीप्लाई करने पर इसकी वैल्यू एक्सीड कर जाएगा तो ये यहाँ पे दिखाएगा नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिखाई दे रहा है कि आपने जो एनर्जी सप्लाई की है उससे बड़ा आप ला नहीं सकते ना कभी आउटपुट वोल्टेज। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? फाइन, थैंक यू। सो आई होप कि आप सभी लोग को ये पसंद आया। अब मैं काम करता हूँ, लास्ट खाली इसका ग्राफ की शक्ल दिखा देता हूँ, है ना, कि ग्राफ तो है बहुत ईजी, तो ग्राफ दिखा देता हूँ मैं। तो ये बड़ा प्यारा सा ग्राफ शबिस्ता जी ने, हमारी स्टूडेंट ने बनाया है। सो यहाँ पर ये ग्राफ में देखिए क्या किया भाई, एक्स एक्सिस पे क्या किया है। अरे आप लोग अप्सरा नटराज की पेंसिल डार्क वाली क्यों यूज़ नहीं करते? इतना लाइट, मेरी आंखें दिखाई नहीं दे रहा, ग्रे कलर। 0.5 है, 1 है, 1.5 है। अच्छा, मतलब यानी कि एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 0.5 लिया आपने, और वाई एक्सिस पे भी 1 सेंटीमीटर 0.5 लिया। तो यहाँ पर स्केल में वो लिखना होगा 1 सेंटीमीटर 0.5 वोल्ट, है ना, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी 1 सेंटीमीटर 0.5 वोल्ट, और ग्राफ प्लॉट कर देना होगा। तो ग्राफ बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन आ रहा है, वो भी ओरिजिन से पास होता हुआ, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसकी स्लोप की कोई ज़रूरत नहीं थी, आई थिंक स्लोप की ज़रूरत थी क्या? हाँ, स्लोप इसका निकालना है, तो ये बेसिकली ऑब्जर्व गेन इससे मिल जाएगा ना। थ्योरेटिकल गेन तो हमारा 2.5 है ही, देखो ना, थ्योरेटिकल गेन 2.5 है। तो ये ग्राफ से जब हम निकालेंगे ना, जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, अब इस बच्ची ने जो किया है ना, इसने रेजिस्टेंस अलग लेके किया है, तो इसलिए इसका गेन जो है वो 1.3 के आसपास है, 1.3। लेकिन हमारा जो गेन है वो 2.5 वाला है। तो हम जो ग्राफ बनाएंगे ना, अरे ग्राफ तुम लोग बनाओगे ना, तुम्हारा जो ग्राफ आएगा उसका स्लोप निकालोगे तो तुमको गारंटी 2.5 के आसपास ही आने वाला है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बहुत ही ईजी है। ग्राफ प्लॉट करके देख लो, रीडिंग्स तो तुम्हारे पास है ही ना। अरे रीडिंग्स है कि नहीं है? तो तुम ये जो मतलब ऑब्जर्व वाला है ना, इसका इनपुट वर्सेस आउटपुट का ग्राफ बनाओ, इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पे ही देख के मालूम पड़ रहा है यार कि 2.5 का गेन है ना। तो बहुत इजीली तुम्हारा ग्राफ में 2.5 का गेन तुम्हें मिल जाएगा। दैट्स इट। सो आई होप कि तुमको ग्राफ समझ में आ गया है। सो मैं तुम्हारे लिए वो असाइनमेंट की तरह छोड़ दे रहा हूँ, सेकंड ग्राफ, ठीक है, और आपको बता भी देंगे कैसे करना है। सो थैंक यू वेरी मच।